नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 का करेंट अफेयर टॉपिक से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा I2U2 की विवेचना करें। I2U2 से भारत को कौन से लाभ होंगे, इसकी समीक्षा करें। इस तरह का सवाल अभी यूपीएससी 2022 के मेंस में भी आ चुका है, जो जीएस पेपर 2 से था। I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। तो आइए अब उत्तर देखते हैं। हमारा उत्तर है अक्टूबर 2021 में 4 देशों के विदेश मंत्री की बैठक के दौरान I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, ये I2U2 का फुल फॉर्म है, समूह की अवधारणा की गई। इस समूह का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ आपसी सहयोग एवं आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना है, जो 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए हैं, जिसमें पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2U2 को एक सकारात्मक गठबंधन के रूप में संबोधित किया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के समक्ष एक व्यवहारिक एवं सहयोगात्मक मॉडल प्रस्तुत करेगा, यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब देखते हैं I2U2 की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है I2U2 समूह में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका एकजुट हुए। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा है, इस समूह का उद्देश्य सामान्य पारस्परिक हितों पर चर्चा कर उन पर व्यापार एवं निवेश को सुनिश्चित करना है। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट है I2U2 समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे पारस्परिक 6 क्षेत्रों को चिन्हित कर संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। चौथा पॉइंट है उद्योगों के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार एवं आधुनिकीकरण और हरित प्रौद्योगिकी के विकास हेतु निजी क्षेत्रों के आर्थिक मदद के साथ विशेषज्ञता के सहयोग, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से फंडिंग के साथ साथ एक्सपर्ट लोग, अच्छे साइंटिस्ट भी प्राप्त हो, विशेषज्ञता के सहयोग प्राप्त करने में भी सरलता होगी। ठीक है। देखते हैं पांचवा पॉइंट। I2U2 का लक्ष्य वैसे ढांचों को विकसित करना है जिससे जो 4 समूह सदस्य हैं उनके बीच आर्थिक सहयोग के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा को सुनिश्चित करने में भी आपसी सहयोग प्राप्त हो। अब देखते हैं कि I2U2 के गठन का तत्कालीन कारण क्या था। तो पहला कारण था एशिया एवं मध्य पूर्व में चीन के प्रभाव को कम करने में अमेरिका का सहयोग करना। जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोग्राम है चाइना का, जो यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है, उसको रोकने के लिए यह एक पश्चिमी क्वाड के रूप में गठित किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। रूस का चीन के साथ संबंधों मजबूती से वैश्विक संतुलन की सुरक्षा हेतु I2U2 का गठन किया गया। वैश्विक स्तर पर चीन एवं रूस का प्रभुत्व हो जाएगा, इसी के संतुलन हेतु I2U2 का गठन किया गया। यह है फिगर है हमारा। यहां बहुत सिंपल सा फिगर बनाया हूं। यहां अमेरिका है, बीच में छोड़ दिया हूं बहुत सी चीजें। इजराइल है, यहां पे सऊदी अरब है, यहां यूएई है, यहां इंडिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो इजराइल है, इजराइल के पास के जो मेडिटेरियन सी है यहां पे कौन कौन सा कंट्री है। यहां पे छोटा सा मैं ये भी डिस्क्राइब कर दिया हूं कि एम क्या था, टू इनकरेज ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। मोस्टली जो इसका एशियाई जो क्वाड था एवं जो अभी जो पश्चिमी क्वाड है, ये दोनों में एक ही अंतर है कि उसका जो मुख्य एम था प्रशांत एवं हिंद महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा, और ये जो पश्चिमी क्वाड है
I2U2, इसका मुख्य लक्ष्य है इन्वेस्टमेंट लाना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना, जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। मैंने कई बार बोल दिया है क्वेश्चन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टीज टू हेल्प मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जस्ट मैंने बोला था कि निजी क्षेत्रों से निवेश के साथ साथ विशेषज्ञों का भी सहायता मिलेगा, और यहां लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर द इंडस्ट्रीज, मतलब कि लो कार्बन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। तीसरा तत्कालीन कारण था जहां इंडो पैसिफिक क्वाड मुख्य रूप से हिंद एवं प्रशांत क्षेत्रों की रक्षा एवं सुरक्षा पर केंद्रित था, वहीं पश्चिमी क्वाड आर्थिक सहयोग पर अधिक केंद्रित है, न कि सुरक्षा सहयोग पर। ठीक है। अब ये देखते हैं, ये हमारा सवाल का दूसरा पार्ट है कि I2U2 से भारत को क्या लाभ प्राप्त होगा। तो पहला है, वर्तमान समय में इजराइल एवं अमेरिका के संबंध में मजबूती आने से भारत एवं इजराइल के संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा है डिफेंस, तीसरा है एग्रीकल्चर। इन तीन क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत और इजराइल के संबंध में मजबूती आने से ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, मध्य पूर्व में क्षेत्रीय मुद्दों पर अमेरिका, इजराइल और फारस की खाड़ी के देशों से दूरी बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की भूल थी, जिसे सुधारने हेतु भारत अब मध्य पूर्व के अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से एक एकीकृत क्षेत्रीय नीति की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, चूंकि भारत एक विशाल बाजार है, ठीक है, तथा बड़ी मात्रा में वैश्विक स्तर पर उपयोगी सामान का निर्यातक भी है, एक तो बाजार भी है, बाहरी सामान को बेचने का सबसे बड़ा मार्केट भी है, वहीं भारत में भी कुछ ऐसे सामान का उत्पादन होता है जो विदेश में बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। इससे एक बेहतर आयात निर्यात प्रणाली का विकास होगा। ये I2U2 देश प्रौद्योगिकी, व्यापार, जलवायु एवं कोविड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होंगे। यह अमेरिका और इजराइल तो विकसित देश है, तो इनसे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी प्राप्त हो सकते हैं। यहां अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत विकसित देश हैं। यहां से टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर डिफेंस सिस्टम, हथियार और जलवायु के लिए उपयोगी योजना बनाने में सहयोग मिलेगा। तो हमारा पांचवा पॉइंट है, भारत का मध्य पूर्वी क्षेत्रों उपस्थिति की वृद्धि से जहां ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, क्योंकि यहां मिड ईस्ट में ज्यादा देशों के पास बहुत ज्यादा तेल है जो भारत को सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। वहीं पश्चिमी एशियाई देश के लिए अनेक जरूरी सामान एवं मानव संसाधन भी भारत उपलब्ध करता है। मिड ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय नर्स लोग जाते हैं वहीं काम करते हैं, और वहीं से सबसे ज्यादा रिमिटेंस भी भारत में आता है। अब छठा पॉइंट है हमारा, यूएई के संबंध में जहां भारत विशाल तेल आयातक है, वहीं भारत यूएई के बड़े आईटी उद्योगों का प्रबंधक है। जो आईटी उद्योगों के विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण, हमारा देश का जो आईटी क्षेत्र है वो दूसरे देशों का में भी प्रसारित हो रहा है, वहीं नए नए तकनीक का भी हम लोग उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। अब आते हैं छठा पॉइंट पे, भारत इजराइल के संबंध में मजबूती से भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन तकनीक, हथियार एवं रणनीतिक प्राप्त होंगे। वहीं कृषि का आधुनिकीकरण, जल का न्यूनतम उपयोग, जैसे कि ड्रिफ्ट फार्मिंग हो गया, या फिर और भी कम से कम जल में अनेक प्रकार के क्रॉप्स को, अच्छे से फसलों को उगाया जाता है इजराइल के तकनीक पे, वो भारतीय कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा एवं उच्चतम परिणाम प्रस्तुत करेगा। उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा इजराइल के द्वारा, जिससे भारतीय क्षेत्रों में बहुत विकास होगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्षतः I2U2 जहां चीन के पूरब मध्य क्षेत्रों में विस्तार को रोकता है, वहीं अमेरिका एवं इजराइल जैसे विकसित देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र, परिवहन, अंतरिक्ष,
स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अहम आर्थिक सहयोग। ये बार बार यही कहा गया है, अहम आर्थिक सहयोग। हर जगह बस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जहां संयुक्त निवेश भी क्लियर लिखा गया है, जिसे भविष्य में भारत के विकसित देश बनने की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, ये भी एकदम पॉजिटिव एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हमारा कंक्लूजन समाप्त हुआ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।